शंकर आनंद दिल्ली से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। शंकर, ये जो तथ्य निकल करके अब तक की जांच में सामने आए हैं या फिर हमारे सहयोगी कपिल जो बता रहे थे कि देखिए 2611 के नाम से बाइक का नंबर लेना, पाकिस्तान की ट्रेनिंग की बात सामने आना, जुबेर से कनेक्शन सामने आना और साथ ही साथ एक टारगेट किलिंग, जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की गई दहशतगर्दों की तरफ से, वही सिस्टम यहां पर देखने को मिला। एक टारगेट किलिंग यहां पर की गई, साथ ही दहशत फैलाने को लेकर के इन्होंने वीडियो भी जारी किया और जो तरीका था कत्ल का वो ठीक उसी तरह से आईएसआईएस से मिलता जुलता। ये तमाम चीजें क्या जोड़ रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, वाकई में कपिल का जो कहना है एकदम सटीक है। उनका एकदम स्पष्ट तौर पे उन्होंने बताया है कि जिस तरह से इस मामले में इन दोनों आरोपियों का जो हाव भाव, उनके काम करने का तरीका और उनके चेहरे का हाव भाव, उनके सोचने का पैटर्न, जिस तरह से उनके बाइक के नंबर जो है, ये महज संयोग नहीं हो सकता है कि 2611 का नंबर प्लेट होना, उसके लिए आपको 5000 रुपया एक्स्ट्रा देना, ये महज संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी एक आइडिया के मुताबिक ही उसको लिया गया। हालांकि एक और जानकारी मैं देना चाहूंगा इसके साथ साथ कि मोहम्मद रियाज का जो कनेक्शन है, जिससे अलसुफा के साथ में जुड़ा, अलसुफा एक संगठन के साथ जुड़ा है, इसकी भी जांच राजस्थान की स्थानीय पुलिस जो एसआईटी बनाया गया है वो भी कर रही है। उसके साथ साथ आने वाले दिन में उसको उस मामले पर एनआईए भी आगे तफ्तीश कर सकती है, क्योंकि अलसुफा जो संगठन जो बना उसके तार किस तरह से तकरीबन 8 से 10 जिलों में उसके स्लीपर सेल होने की जानकारी मिल रही है। तो क्या उन स्लीपर सेल के साथ भी ये जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था? देखिए, इतना तो स्पष्ट है, कल जिस तरह से एनआईए के अधिकारी ने साफ तौर पर बताया था कि इस मामले में अभी बहुत बड़ा कोई संगठन की भूमिका नहीं थी उस हत्याकांड में, लेकिन स्लीपर सेल और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले जो उससे आतंकी संगठनों से जो प्रेरित जो लोग हैं, उसकी भूमिका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा उसी एंगल के आगे के तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से स्लीपर सेल की बात करें तो अलसुफा संगठन से जुड़े हुए 8 से 10 जो जिले हैं उनको भी तलाशा जाएगा और कहा जा सकता है कि तफ्तीश का दायरा आने वाले वक्त में काफी आगे जाने वाला है। और अलसुफा संगठन की अगर बात करें तो उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद, यहाँ पर जो है कनेक्शन उसके बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और स्लीपर सेल जो होते हैं वो वही काम करते हैं जिस तरह से काम मोहम्मद रियाज और इसके साथी ने किया है। ये स्लीपर सेल क्या होते हैं कि ये सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं। क्या उनको करना है, किस तरह से विचारों को आपस में फैलाना है और किस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उस पर कार्रवाई करनी है, तो ये काम होता है स्लीपर सेल का। और शंकर, ये नए लोग ढूंढते हैं इसी तरह के कि आखिरकार कौन इनके चुंगल में फंसाए, जिसका ये ब्रेन वॉश करके उसको आतंकी में तब्दील कर दें। निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि देखिए वो ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और बताया जाता है कि तुम दलित हो या तुम ऐसे तुम्हें परेशान किया जा रहा है, या किसी भी, कभी जाति के नाम पे, कभी मजहब के नाम से, कभी उसकी गरीबी के नाम से। तो ये सब जो तरीके होते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि आपको जानबूझ के परेशान किया जाता है। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से बकायदा उस स्लीपर सेल की अगर बात करें तो स्लीपर सेल को भी तलाशने का काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरा तरफ देखा जाए कि जिस तरह से 30 मार्च को जो चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेरा में जो 12 केजी का विस्फोटक मिला था, उस मामले की भी फाइल अब फिर से खुल चुकी है, क्योंकि उस फाइल में जिस तरह से बकायदा रियाज का नाम आया था, रियाज का जो जानकारी मिली थी, इसके बाद टोंक का जो रहने वाला मुजीब है उसका नाम सामने आया। तो मुजीब, हालांकि उसको पहले भी एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो मुजीब के साथ में काफी करीबी संबंध रहा है मोहम्मद रियाज का। तो अब उस मामले को भी आगे खंगाला जा रहा है कि किस तरह से, चाहे स्लीपर सेल की भूमिका की बात करें या इंडिविजुअल जो बहुत सारे ऐसे लोग जिसकी आतंकी सोच काफी आपस में मिलती है, उन लोगों को भी तलाशा जा रहा है। शंकर, कपिल का एक बार फिर से रुक लेते हैं। कपिल, जैसे आप सुन रहे थे, शंकर कह रहे थे कि स्लीपर सेल इस तरह के एक्टिव हो सकते हैं, उनको लेकर के अब देखिए एनआईए जांच करेगी। एनआईए जो है चित्तौड़गढ़ में जिस तरीके से विस्फोटक मिला था, बरामद हुआ था, उसको लेकर के भी अब उसकी फाइल भी खुल गई है। तो क्या इस जांच में कई अहम खुलासे होने वाले हैं? क्योंकि जैसे हमने देखा कि देर रात को 2 और गिरफ्तारी हुई है, 3 डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में ये दायरा बढ़ सकता है। कपिल जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी शंकर बता रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जो नेटवर्क है बहुत बड़ा सामने आ सकता है। हालांकि
अभी एनआईए ने इस घटना में किसी तरह की आतंकी साजिश होने से मना किया है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ये जो दो मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गौस जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके आतंकी कनेक्शन नहीं है। इनके मंसूबे पूरी तरह से आतंकी, और ये हमने जो तस्वीरें दिखाई है उससे स्पष्ट होता है कि इनकी जो सोच है वो 26/11 के हमले के बाद से ही शायद आतंकी सोच में तब्दील हो गई थी। और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, जैसे वीडियो बनाकर दूसरे साथियों को मैसेज दिया गया है, ये एक स्लीपर सेल की बढ़ती एक्टिविटीज को भी दर्शाता है। और इसी बात को एनआईए खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहीं उदयपुर और इसके आसपास के एरिया में, पूरे राजस्थान में कोई स्लीपर सेल की एक्टिविटी जो है वो तेजी से ना फैल रही हो। और जो पूछताछ का जो दौर है वो तेजी से इसीलिए किया जा रहा है कि यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी सामने आती है, आतंकी कनेक्शन सामने आते हैं, तो उन पर जल्दी से जल्दी लगाम लगाते हुए इसमें और भी जो लोग हैं उन तक पकड़ बनाई जा सके, ताकि जल्दी ही जो आतंकी साजिश वो राजस्थान के अलग अलग कोनों में अगर रच रहे हैं तो वो जल्द से जल्द एनआईए की गिरफ्त में हो और प्रदेश में शांति बनी रह सके। जी कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया। और शंकर, एक जरूर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि वीडियो के अंदर जिस तरीके से टारगेट नाम लेकर के प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया, उसके बाद ये मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है एनआईए के लिए भी, सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा, उसके बाद आपके जवाब पे भी आता हूं कि आज का दिन राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जिस तरह से चाहे उदयपुर की बात कर ले या कई अलग अलग इलाकों में जिस तरह से आज भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकाली जाएगी, तो रथ यात्रा के अंदर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और खास तौर पर जो खुफिया इंस्टीट्यूट्स हैं वो आज काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए उदयपुर और इसके आसपास के इलाके में विशेष तौर पे कई जो खुफिया विभाग के अधिकारियों को विशेष तौर पर डिप्लॉय किया गया है कि आज जब भी रथ यात्रा सेकेंड हाफ के बाद निकले तो उसके बाद उन तमाम इलाकों में विशेष तौर पर हर एक संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका फायदा उठा करके वहां एक धार्मिक जो एक रैली जो होती है, एक धार्मिक जो एक रथ यात्रा है, उसमें कहीं पर कोई रंग में भंग न डाल सके। तो आज उसके लिए भी एक विशेष अलर्ट केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा जारी किया गया और वो अलर्ट बाकायदा राजस्थान पुलिस के साथ ही साझा किया गया है। इस वक्त की एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर कही जा सकती है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा एक अलर्ट जो है राजस्थान पुलिस के साथ भी साझा किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि वहां पर जब जिस इलाके में रथ यात्रा निकले वहां पर विशेष तौर पर तमाम जो संदिग्ध गतिविधियां होती हैं या संदिग्ध लोग होते हैं उन पर विशेष तौर पर नजर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उदयपुर घटना की आड़ में कुछ लोग जो है गलत गतिविधियों को अंजाम दें। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट किया गया है और इसके साथ साथ उदयपुर के आसपास वाले जो जिले हैं वहां पर भी विशेष तौर पर अलर्ट जारी करवाया गया है। तो ये एक कहा जा सकता है कि आईबी के द्वारा एक इंफॉर्मेशन एक शेयर किया गया है राजस्थान पुलिस के साथ भी, और इस मामले की जानकारी जो मैट होती है मल्टी एजेंसी, तो उसके माध्यम से एनआईए को भी जानकारी दिया गया है कि एनआईए के अधिकारी इस मामले की तफ्तीश के दौरान विशेष तौर पर बिल्कुल। शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और कपिल हमारे साथ जुड़े, कपिल आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद ही तमाम तथ्य सामने आ पाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे।